Now, today in statistics, our first chapter collection of data. Now, questionnaire by post, meaning after preparing an ideal questionnaire, it is dispatched by post to respondents from whom the information to be collected, along with a request to complete and return it in a given period of time. Therefore, it is necessary to send a blank envelope along with questionnaire to all the respondents bearing the address of investigator and proper postal stamp. Since the answer to the questions are to be given by respondents themselves, it is essential that the question in questionnaire are clear, short, simple, relevant, and self-explanatory. Nowadays, questionnaire may be sent through computer, email, and mobile phone also. So, what is questionnaire? So, whenever we have to collect information from very wide area, this method is very much useful to collecting information from the respondent. A list, a list of questions relevant to the object of the study and keeping the space between the questions for the answers is called questionnaire, and a method which collecting a data by questionnaire, it is called questionnaire method. After preparing a questionnaire, there are two ways of collecting information from respondent. तो एक बार आपने क्वेश्चनरी रेडी कर दी, आपको जो भी आपका जो सब्जेक्ट है उसके रिलेवेंट आपको क्वेश्चन रेडी कर देने हैं. हर क्वेश्चन के सामने आपको स्पेस प्रोवाइड करना है ताकि रिस्पोंडेंट अच्छे से फिल कर सके और आपको इंफॉर्मेशन मिल सके. एक बार आपने क्वेश्चनरी रेडी कर दी, उसके बाद आपके पास देर आर टू वेज टू कलेक्टिंग अ इंफॉर्मेशन बाय क्वेश्चनरी. एक तो ये है कि आपने जो क्वेश्चनरी रेडी की तो आपको रिस्पोंडेंट को बाय पोस्ट भेज देनी है, और दूसरी है आपको उसके साथ न्यूमरेटर भेजना है. तो टू वे है, एक क्वेश्चन रेडी करो और जिससे आपको इंफॉर्मेशन लेनी है उसको बाय पोस्ट भेज दो, या फिर उसके साथ एक न्यूमरेटर को भेजो, वो रिस्पोंडेंट को पर्सनली मिले और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे. जैसे सपोज मेरे को आपसे इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट योर नेम, अबाउट योर एड्रेस, अबाउट योर बर्थ डेट, अबाउट योर कॉन्टैक्ट नंबर. तो एक तो चीज ये है कि मैं आपको क्वेश्चनरी बाय पोस्ट आपके घर पे भेज दूं, या व्हाट्सएप कर दूं, या मेल कर दूं, और फिर आप उसके अंदर इंफॉर्मेशन फिलअप करके मेरे को सेंड कर दो. दूसरी ये है कि मैं क्वेश्चनरी के साथ एक पर्सन को, एक रिस्पोंडेंट के घर पे जाए, इसके लिए एक न्यूमरेटर अपॉइंट करूं और वो आपके घर पे आए और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ले. जैसे इंडिया की पॉपुलेशन की स्टडी होगी तो क्वेश्चनरी गवर्नमेंट रेडी कर देगी, लेकिन फिर वो बाय पोस्ट नहीं जाएगी. उसके साथ जो टीचर है वो गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करेगी और वो पर्सनली सबको मिलेगी और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे. यहां पर बाय पोस्ट मेथड है. आफ्टर प्रिपेयरिंग एन आइडियल क्वेश्चनरी, इट इज डिस्पैच्ड बाय पोस्ट टू रिस्पोंडेंट फ्रॉम होम the information to be allocated with a subject with a request to complete and return it in a given period of time. So when we prepare a questionnaire, so it is dispatched by post to respondents from whom we have to collect information. And whenever we send this questionnaire, we have to also send one request letter, one covering letter. It clear gives our subject of study, and in request letter we have to mention that your information is very much useful, please provide us correct and complete information and
गिवन इन स्पेसिफिक टाइम, आपको ये बोलना है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है हमारे लिए यूजफुल है, तो प्लीज आप अच्छे से क्वेश्चनरी फिल करो और हमको सेंड कर दो। Therefore, it is necessary to send a blank envelope along with the questionnaire to all the respondents bearing the address of investigator and proper postal stamp। जब आप क्वेश्चनरी उसको सेंड करो तो क्वेश्चनरी के साथ एक रिक्वेस्ट लेटर तो भेजना है, साथ में एक ब्लैंक एनवलप भेजना है। ब्लैंक एनवलप जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेटर है उसका नेम और एड्रेस होगा और स्टैंप भी लगाया होगा, क्योंकि जिसको आप क्वेश्चनरी बाय पोस्ट भेजोगे अगर उसका कोई एक्सपेंस होगा तो वो इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चनरी के साथ एक ब्लैंक एनवलप भेजना है जिसके अंदर हमारा नाम और एड्रेस ऊपर होगा और स्टैंप भी लगाया होगा, और रिक्वेस्ट लेटर में आपको लिखना है कि सिर्फ आपको आंसर देना है, हमने ब्लैंक एनवलप भेजा है और हमारी पोस्टल मतलब टिकट भी लगाया हुआ है, तो प्लीज आप उसको अच्छे से हमको रिटर्न कर दो। सिंस द आंसर टू द क्वेश्चन आर टू बी गिवन बाय रिस्पोंडेंट्स देमसेल्व्स, तो आपने उसको बाय पोस्ट भेज दी तो फिर उसको ही आंसर देना है। इट इज सम ऑफ द क्वालिटीज इज रिक्वायर्ड विच वी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर। Your questionnaire are clear, short, simple and relevant and self-explanatory. Because in questionnaire your question must be relevant to your study. क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए। आपको जिससे इंफॉर्मेशन चाहिए उसकी लैंग्वेज में रेडी करो तो आपको लोग क्विकली आंसर मिल जाएगा। Nowadays क्वेश्चनरी में बी सेंड थ्रू कंप्यूटर ईमेल। अब धीरे धीरे पोस्ट कम हो गई, वैसे आपके घर पे अब कम पोस्ट आती होगी, तो दूसरी मेथड आप उसको मेल कर दो, ईमेल कर दो या उसको व्हाट्सएप कर दो। अभी जैसे गूगल फॉर्म निकला है, जैसे मेरे को आपसे इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको गूगल फॉर्म भेज दूं और आप उसके अंदर फिल करके सेंड करोगे, डायरेक्ट मेरे ईमेल के अंदर सब इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो अब नाउएडेज धीरे धीरे अब पोस्ट कम हो गया तो आप ईमेल या मोबाइल व्हाट्सएप कर सकते हो। नाउ द एडवांटेजेस, दिस मेथड of collecting data is quite useful when the field of investigation is very vast, means very wide. So when we have to collect information from very wide area, very large area, this method is very much useful. यहां से आप पूरे इंडिया के अंदर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, वाइड एरिया है, सिर्फ आपको क्वेश्चन रेडी कर देनी है और रिस्पोंडेंट को बाय पोस्ट भेज देनी है। इवन ईमेल होगा तो पूरे वर्ल्ड के अंदर आप भेज सकते हो। तो ये मेथड बहुत यूजफुल है जब आपको वाइड एरिया से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। सो जस्ट वी हैव टू प्रिपेयर अ क्वेश्चनरी and send to the respondent by post. So when the field of inquiry is very wide, at that time direct inquiry, indirect inquiry is less useful, but this method is very much useful. Second advantages of this method is simple and it provides a large amount of information with less expense. So far as expense is concerned, this method is very much useful. Why? Because it is simple. Just we have to prepare questionnaire and it is dispatched by post to respondents, and we collect a large information from respondents with less expense. Why less expense? Because अगर न्यूमरेटर रखोगे तो उसको सैलरी देनी पड़ेगी। यहां ज्यादा से ज्यादा कितना एक्सपेंस होगा? एक तो एक एनवलप का और एक स्टैंप लगाने का एक्सपेंस, उससे ज़्यादा तो कोई एक्सपेंस होगा ही नहीं। और सपोज आपने ईमेल कर दिया ईमेल, तो ये तो फ्री में निकल जाएगा क्योंकि स्टैंप की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एनवलप भी भेजना नहीं है। तो बहुत बढ़िया मेथड है। सिर्फ आपको एक फॉर्म रेडी करना है और ईमेल थ्रू या व्हाट्सएप थ्रू भेज देना है। और सपोज बाय पोस्ट भेजोगे तो एक स्टैंप का और एक एनवलप का ही एक्सपेंस आएगा।
So this method is simple and it provides large amount of information with less expense. Third thing, by this method, investigator can get information from respondents of those areas where it might be difficult to reach personally or by telephone. So this method is useful because India's population is around 135 or 137 crore, 29 states, 6 to 7 union territories, and more than 6,09,000 villages are available in India. अब 6 लाख से भी ज़्यादा विलेज हैं, तो आप पर्सनली तो कांटेक्ट किसी का नहीं कर सकते। तो वहां पर जहां पर आप पर्सनली नहीं पहुंच सकते, कोई लेह लद्दाख के अंदर भी होगा, कोई फॉरेस्ट एरिया के अंदर भी होगा, कोई रूरल एरिया के अंदर, कोई सिटी एरिया के अंदर भी हो सकता है, और वहां सब जाना अगर पर्सनली पॉसिबल नहीं है या टेलीफोन, क्योंकि इंडिया के कई गांव ऐसे जहां पर अभी तक टेलीफोन पहुंचा ही नहीं है, मोबाइल का नेटवर्क भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप पोस्ट भेज सकते हो, क्योंकि इंडिया का जो पोस्ट है, इंडिया की पोस्ट ऑफिस है, more than 1,50,000 post office available in India. More than 1,50,000 post office available in India. That is world record. पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिस इंडिया के अंदर है। तो एक जोरदार बेनिफिट है, जहां पर आप पर्सनली नहीं पहुंच सकते या जहां पर आप पर्सनली टेलीफोन से कांटेक्ट नहीं कर सकते, वहां पर यह मेथड यूजफुल हो जाएगी, क्योंकि पर्सनली आप टाइम के हिसाब से नहीं पहुंच पाओगे और कई सारे एरिया है वहां पर टेलीफोन का नेटवर्क अवेलेबल नहीं है। सो एट द टाइम अ मेथड ऑफ क्वेश्चनरी इज मोस्ट यूजफुल. सो दिस आर द एडवांटेजेस फॉर क्वेश्चनरी बाय पोस्ट. फर्स्ट थिंग, in this method collecting a data quite useful when the field of investigation is very vast or very large. This method is simple and provide large amount of information with less expense. By this method, investigator can get information from respondent of those areas where it might be difficult to reach personally. और टेलीफोन जहां पर्सनली आप नहीं पहुंच पा रहे या टेलीफोन से कांटेक्ट अवेलेबल नहीं है, तो वहां पर पोस्ट आपकी पहुंच जाएगी. नाउ द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड. फर्स्ट, व्हेन रिस्पोंडेंट्स आर इलिटरेट और नॉन कोऑपरेटिव, दिस मेथड बिकम यूजलेस. दिस इज द डिसएडवांटेज. लुक, बिकॉज in literacy rate in India is around 74 to 75%. So remainings are illiterate. So if you send a questionnaire by post and the respondents are illiterate, अब जिसको illiterate means उसके लिए ability नहीं है, वो read और write तो नहीं कर सकता. अब आपने जिसको क्वेश्चनरी भेजी वो illiterate है, उसको लिखना पढ़ना नहीं आता, तो कैसे वो आपकी क्वेश्चनरी फिल करेगा, क्योंकि आपने तो बाय पोस्ट भेजी है. अगर रिस्पोंडेंट होता तो चलो सेल्फ इंफॉर्मेशन मिल जाती, लेकिन अगर आपने जिसको क्वेश्चनरी भेजी है बाय पोस्ट एंड द रिस्पोंडेंट्स आर इलिटरेट और नॉन कोऑपरेटिव, कई लोग चलो पढ़े लिखे होते हैं लेकिन नॉन कोऑपरेटिव, वो कोऑपरेट नहीं करते, तो वहां से इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि इंडिया के अंदर नॉन कोऑपरेटिव बहुत रहता है. जैसे कभी होमवर्क देते हैं तो होमवर्क के अंदर भी क्या रहता है, 40 या 50% स्टूडेंट होमवर्क करते, बाकी तो नॉन कोऑपरेटिव ही रहते हैं. तो यहां पर भी एक प्रॉब्लम होगा कि आपने जिसको क्वेश्चनरी बाय पोस्ट भेजी है और वो इलिटरेट है, तो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी. इफ द रिस्पोंडेंट्स आर नॉन कोऑपरेटिव नेचर, उसको कोऑपरेट नहीं करना है, वो सोचेगा कि भाई मेरे को क्या बेनिफिट आपको इंफॉर्मेशन देने, मैं तो नहीं देने वाला. सो दिस मेथड बिकम यूजलेस, आपको इंफॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं मिलेगी. सेकंड थिंग,
Sometimes information provided by the respondents may not be correct, or they may return incomplete or blank questionnaires to the investigators. These are the most disadvantages, because when you send a questionnaire by post, it is not guaranteed that respondents provide a correct information. ये तो आप नहीं मान सकते कि वहां से आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन ही मिलेगी। कई बार ऐसे होते हैं कि भाई कुछ भी टिक मार करके दे देते हैं, तो ये प्रॉब्लम, जैसे एग्जाम में एमसीक्यू आते हैं तो थोड़ी गारंटी सभी लोग प्रॉपर देंगे, कई लोग गलत भी तो करने वाले हैं। और दे मे रेट रिटर्न इनकम्प्लीट, कई लोग ऐसे हैं तो इनकम्प्लीट क्वेश्चनरी आपको सेंड करेंगे। जैसे कई स्टूडेंट का होमवर्क इनकम्प्लीट होता है, ऐसे कई रिस्पोंडेंट होंगे जैसे आपने 10 क्वेश्चन रखे हैं तो उसने 5 के आंसर दिए और 5 के ना दिए, ऐसा भी हो सकता है। और ब्लैंक क्वेश्चनरी टू द इन्वेस्टिगेटर, और कई लोग तो ऐसे ब्लैंक ही क्वेश्चनरी सेंड कर देते हैं, जैसे आपने भेजी थी भाई तेरी क्वेश्चनरी तेरे को मुबारक, ऐसा करके रिटर्न कर देंगे, तो ये भी एक चांसेस है। सो समटाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द रिस्पोंडेंट मे नॉट बी करेक्ट, और दे मे रिटर्न इनकम्प्लीट और ब्लैंक क्वेश्चनरी टू द इन्वेस्टिगेटर, एक चांसेस है। थर्ड थिंग, there may be a loss of questionnaire or the delay in getting the information because of the laziness of the respondents. So if you send a questionnaire to respondent and a respondent is lazy, आपने जिसको क्वेश्चनरी बाय पोस्ट भेजी अगर लेजी पर्सन है, सो देयर विल बी अ लॉस ऑफ क्वेश्चनरी, उसके घर के अंदर पड़े पड़े कहीं पर भी गुम हो जाएगी। और डिले इन गेटिंग इंफॉर्मेशन, अगर वो लेजी है तो सपोज फील करेगा और लेट इंफॉर्मेशन भेजेगा, वो भी चांसेस हैं, क्योंकि रिस्पोंडेंट तो सोचेगा मेरे को क्या बेनिफिट, आपको रिसर्च करना है और इंफॉर्मेशन मैं क्यों दूं। तो ऐसा इंडिया के अंदर ज्यादातर लोग सोचते रहते हैं, और कई बार क्वेश्चनरी गुम हो जाएगी, उसके घर पे नहीं मिलेगी, ऐसा हो जाएगा। So there may be a loss of questionnaire or the delay in getting the information because of the laziness of the respondent. There is a lack of assistance or a person who clarifies the instruction or gives explanation of question that may arise. Hence, there is a possibility that misinterpretation of the questions. This is the biggest problem. There is a lack of assistance or a person, आपने क्वेश्चनर उसको बाय पोस्ट भेजी है, अगर उसके क्वेश्चन में कोई डाउट है, उसको समझ नहीं आ रहा, तो आपने तो किसी पर्सन को उसके साथ भेजा नहीं है। अगर उसको कोई क्वेश्चन के अंदर मालूम नहीं है कि क्या लिखना है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन देने वाला तो कोई है ही नहीं, तो अगर उसने मिस इंटरप्रिटेशन कर दिया, उसको गलत इंफॉर्मेशन दे दी, ऐसा भी बनेगा, क्योंकि आपने तो क्वेश्चन बाय पोस्ट भेजी है। जैसे आप एग्जाम देते हो और कोई क्वेश्चन में समझ नहीं आता तो आप कुछ भी लिख देते हो, तो ऐसा ही होगा, आपने जिसको क्वेश्चन बाय पोस्ट भेजी है, देयर इज अ लैक ऑफ असिस्टेंस और अ पर्सन वो क्लैरिफाइज द इंस्ट्रक्शन, उसके पास कोई ऐसा पर्सन तो है नहीं जो क्लैरिफाई करेगा कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर क्या फिलअप करना है, और गिव्स एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन दैट मे अराइज। अगर सपोज उसके माइंड के अंदर कोई क्वेश्चन निकला तो वो क्लैरिफाई करने के लिए कोई पर्सन अवेलेबल नहीं है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन। जैसे एग्जाम के अंदर आपको कोई क्वेश्चन में मालूम नहीं है तो आप कुछ भी लिख कर आ जाते हो। तो देयर आर 4 डिसएडवांटेजेस of this method. Again I repeat, first, when respondents are illiterate or non-cooperative, this method becomes useless, because this method is dependent on cooperation of respondent। आपने जिसको भेजी वो illiterate है
और नॉन कोऑपरेटिव नेचर का है तो वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा। समटाइम्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द रिस्पोंडेंट मे नॉट बी करेक्ट और दे मे रिटर्न इनकम्प्लीट और ब्लैंक क्वेश्चनरी। तो एक ये भी चांस है, आपने जिसको क्वेश्चनरी भेजी है उसने वो आंसर दी, वो करेक्ट नहीं भी हो सकते, कुछ भी लिख कर दे देगा। कई स्टूडेंट नहीं एग्जाम में 0 मार्क्स आते हैं, मतलब कुछ भी लिख देते हैं। वो एग्जाम में अगर ऐसा करेगा तो क्वेश्चनरी में तो कुछ भी हो सकता है। और कई बार इनकम्प्लीट क्वेश्चनरी होती है, जैसे 50% की है और 50% ब्लैंक रख दिए, और ब्लैंक क्वेश्चनरी, पूरी क्वेश्चनरी आपको ब्लैंक ही रिटर्न मिले, ऐसा भी चांसेस है। देयर मे बी अ लॉस ऑफ क्वेश्चनरी और द डिले in getting the information because of the laziness of the respondents. So if the respondents are lazy, so you cannot collect a information in specific time. आपने जिसको इंफॉर्मेशन भेजी है अगर वो रिस्पोंडेंट लेजी है तो उसके घर के अंदर क्वेश्चनरी का लॉस हो सकता है, या आपको डिले, इंफॉर्मेशन मिलेगी लेकिन डिले हो सकता है, प्रॉपर टाइम में नहीं मिले, ऐसा हो सकता है। There is a lack of assistance or a person who clarifies the instruction or gives explanation of question that may arise. क्वेश्चनरी आपने बाय पोस्ट भेजी है तो उसके लिए लेक ऑफ असिस्टेंस, मतलब उसके माइंड के अंदर कोई क्वेश्चन निकला, कोई में डाउट है तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए कोई पर्सन नहीं है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन। फिर उसको जो अच्छा लगेगा वो फिलअप करके आपको भेज देगा। Now the questionnaire by a numerator, there are second way, meaning in this method a numerator themselves contact the respondents and get a response to the questions. A numerator himself fills the questionnaire. Thus the difference between the earlier method and this method is that in earlier method the questionnaire is sent to the respondent by post, whereas in this method a numerator carry the questionnaire and personally meet the respondents. Here a numerator should be enthusiastic, polite, honest, efficient in their work so that they can extract correct answer to the question by providing relevant and supplementary information to the respondents. The numerator are also instructed to create friendly atmosphere without entering into any controversy or showing any disrespect towards the respondents. So after preparing a questionnaire, there are two ways for collecting information from respondent. In questionnaire by post method, we dispatch this questionnaire to respondent by post. आगे जो हमने मेथड ली उसके अंदर आप क्वेश्चनरी रेडी करते थे और जो रिस्पोंडेंट से आपको इंफॉर्मेशन चाहिए उसको बाय पोस्ट या उसको मेल कर देते थे, लेकिन उसमें बहुत सारा डिसएडवांटेजेस था। तो जो डिसएडवांटेजेस है वो सॉल्व करने के लिए एक दूसरी मेथड है। इन दिस मेथड क्वेश्चनरी बाय अ न्यूमरेटर contact to respondent personally and personally meet to the respondents and collect a information. यहां पर न्यूमरेटर जो आपने अपॉइंट किया है वो रिस्पोंडेंट को पर्सनली मिलेगा और वहां से इंफॉर्मेशन लेगा। अ न्यूमरेटर हिमसेल्फ फिल द क्वेश्चनरी। यहां पर आपने इंस्ट्रक्शन दी है कि जो क्वेश्चनरी है उसके अंदर आपको सेल्फ सब लिखना है, तो एक ये एडवांटेजेस आपको मिल जाएगा। जैसे
इंडिया की पॉपुलेशन स्टडी है 2021 में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसने क्वेश्चन रेडी कर दी कि भाई पॉपुलेशन के रिलेटेड कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर गवर्नमेंट न्यूमरेटर को अपॉइंट करेंगे, वो पर्सनली रिस्पोंडेंट को मिलेंगे एंड हिमसेल्फ फिल द क्वेश्चन। गवर्नमेंट ने बोला कि आपको खुद इंफॉर्मेशन फिलअप करना है, रिस्पोंडेंट को नहीं देना है, आपको खुद लिखना है, तो एक ये बेनिफिट हो जाएगा। सो हियर अ न्यूमरेटर कैरी द क्वेश्चनरी एंड पर्सनली मेंट टू द रिस्पोंडेंट। वो क्वेश्चनरी खुद लेकर जाएगा, रिस्पोंडेंट को पर्सनली मिलेगा एंड हिमसेल्फ फिल द क्वेश्चनरी। बट सम ऑफ द क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड इन अ न्यूमरेटर। आपने जिसको न्यूमरेटर को भेजा उसके अंदर बेसिक क्वालिटी होनी चाहिए। द न्यूमरेटर इज एंथुजियास्टिक, पोलाइट, ऑनेस्ट, एफिशिएंट इन देयर वर्क। आपने जिसको अपॉइंट किया वो एंथुजियास्टिक होना चाहिए, पोलाइट, उसका बिहेवियर एकदम प्रॉपर होना चाहिए, एंड एफिशिएंट इन देयर वर्क, वो अपने वर्क के अंदर मास्टर होना चाहिए, तो आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड अ न्यूमरेटर आर ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड टू क्रिएट फ्रेंडली एटमोस्फियर। आपको ये बोलना है न्यूमरेटर को ट्रेनिंग के टाइम कि आप जहां पर भी जाओ, जिसके भी घर पे जाओ, यू हैव टू क्रिएट फ्रेंडली एटमोस्फियर। वहां पर आप जैसे फैमिली मेंबर हो ऐसा बन जाओ, एक एटमोस्फियर ऐसा क्रिएट करो विदाउट एंटरिंग इनटू एनी कंट्रोवर्सी। किसी के घर पे जाना है तो कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ इंडिया के अंदर लोगों को कमेंट करना बहुत अच्छा लगता है, कोई भी बात में कमेंट कर देते हैं। कमेंट नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने कमेंट कर दिया और रिस्पोंडेंट नाराज हो गया तो इंफॉर्मेशन नहीं देगा। सो व्हेन यू विजिट पर्सनली टू द रिस्पोंडेंट्स यू हैव टू क्रिएट अ फ्रेंडली एटमोस्फियर्स। मे आई कम इन सर? यस सर, वी हैव टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भेजा है, मैं इस स्कूल का टीचर हूँ, मेरे को पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन चाहिए सर। और सर जो आप इंफॉर्मेशन देंगे वो इंडिया के गवर्नमेंट के लिए बहुत यूज़फुल है, उनको अच्छे डिसीजन लेने हैं, उनके लिए बहुत यूज़फुल है, तो प्लीज़ सर आप इंफॉर्मेशन हमको दो। ऐसे पोलाइट बिहेवियर के साथ जाना है और कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करनी है, कोई डिबेट नहीं कर देना है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा आपका। और शोइंग एनी डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स द रिस्पोंडेंट, आपको किसी पे डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, उसका बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ उसके घर पे जाना है। अब देखो आपने न्यूमरेटर को भेज दिया है। नाउ हियर द एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड। फर्स्ट थिंग, द कंप्लीट, करेक्ट and more relevant information can be obtained from the respondents by selecting proper a numerator. If we select a proper numerator, honest, enthusiastic, so we can collect a complete, correct and more relevant information. Information क्यों complete होगी? क्योंकि न्यूमरेटर को खुद फिलअप करना है। करेक्ट होगी क्योंकि रिस्पोंडेंट जो जो क्वेश्चन के आंसर देंगे उसको सेल्फ फिलअप करना है। एंड मोर रिलेवेंट, क्वेश्चनरी बाय पोस्ट में क्या था, आपने उसको बाय पोस्ट भेजा था, तो कई बार अगर लेजी है तो डिले हो जाएगा, या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी, या ब्लैंक क्वेश्चनरी मिलेगी, देयर इज अ चांस ऑफ लॉस ऑफ क्वेश्चनरी। लेकिन यहाँ पर ये नहीं होगा, क्योंकि आपने न्यूमरेटर को भेजा है, वो पर्सनली विजिट करेगा और सेल्फ फिलअप करेगा। सो द कंप्लीट, करेक्ट एंड मोर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट बाय सिलेक्टिंग प्रॉपर न्यूमरेटर। अगर आपका न्यूमरेटर प्रॉपर है, अच्छे से वर्क कर रहा है, तो आपको इंफॉर्मेशन कंप्लीट मिल जाएगी, करेक्ट मिल जाएगी और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सेकंड थिंग, a numerator can get proper information by giving proper explanation to the respondents who are illiterate or non-cooperative। तो देखो बाय पोस्ट में जो डिसएडवांटेजेस है यहां पर वो सॉल्व हो गया। अगर आपका न्यूमरेटर है वो ऑनेस्टली वर्क करता है,
तो क्या होगा, वो जो किसी के भी घर पे जाएगा तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देगा कि सर हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भेजा है और मैं इस स्कूल का टीचर हूं और मेरे को आपसे पॉपुलेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए. सो हियर यू कैन कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम इलिटरेट पर्सन डज नॉट राइट और रीड. वो लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, लेकिन बोल तो सकता है. इंडिया के अंदर 25% अराउंड इलिटरेट है. तो अगर आप इलिटरेट के घर पे गए तो आप बोलोगे सर आपका नाम क्या है, तो वो बोलेगा कि भाई दक्ष पटेल. आपने लिख लिया दक्ष पटेल, दक्ष प्रजापति है, आर्या जोशी है, क्रिस जेठवानी है, अगर वो बोलेगा और आप लिख सकते हो. और नॉन कोऑपरेटिव, अगर कोई नॉन कोऑपरेटिव पर्सन है तो उसको भी आप उसको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दोगे कि सर ये कंपलसरी है, ये गवर्नमेंट का रूल है कि इन्फॉर्मेशन आपको देनी ही पड़ेगी, ये यूजफुल इन्फॉर्मेशन है सर, प्लीज. अगर आप नहीं देते हो तो फिर आपका आधार कार्ड में प्रॉब्लम आ जाएगा सर, आप इलेक्शन नहीं के अंदर वोट नहीं दे सकोगे, तो प्लीज सर इन्फॉर्मेशन दो. तो आप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दोगे तो इलिटरेट पर्सन से भी मिलेगी और जो नॉट कोऑपरेटिव है उसके पास से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो. इन दिस मेथड देयर इज अ नो प्रॉब्लम ऑफ लॉस ऑफ क्वेश्चनरी और इनकम्प्लीट आंसर्स टू द क्वेश्चंस. दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज. In questionnaire by post, there is a chance of loss of questionnaire or there may be delay of getting information due to laziness of respondents. यहां पर कोई क्वेश्चनरी आपकी लॉस नहीं होगी क्योंकि आपने तो न्यूमरेटर को भेजा है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितनी क्वेश्चनरी उतने आंसर लेकर आना है. और इनकम्प्लीट आंसर नहीं होगा क्योंकि रिस्पॉन्डेंट को फिल नहीं करना है, न्यूमरेटर को हिमसेल्फ वो सब लिखना है. So there is a no problem of loss of questionnaire or incomplete answer to the questions. Fourth thing, the information obtained is more reliable. आपको जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो रिलायबल होगी क्योंकि आपका जो न्यूमरेटर है इंथ्यूजियास्टिक है, ऑनेस्टली वर्क कर रहा है, एफिशिएंट है, प्रॉपर ट्रेनिंग मिली हुई है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देगा. सो यू विल कलेक्ट अ रिलायबल इंफॉर्मेशन. So mainly there are 4 advantages of this method. First thing, we collect a complete, correct and more relevant informations from the respondents. Second thing, by giving proper explanation, we collect information from illiterate person and a person who is non-cooperative, वहाँ से भी information निकाल सकोगे आप. Third thing, in this method, there is a no problem of loss of questionnaire और incomplete answer. ऐसा कोई चांस नहीं होगा कि क्वेश्चनरी इनकम्प्लीट होगी क्योंकि कंप्लीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी न्यूमरेटर की है, तो वो ऑनेस्टली वर्क करेगा तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन इज मोर रिलायबल. आपको जो इंफॉर्मेशन मिलेगी एक्यूरेट एंड मोर रिलायबल, मतलब आप ट्रस्ट कर सकते हो. Now the disadvantages of this method. Sometimes it is quite difficult to get expert on numerator in sufficient number. तो ये प्रॉब्लम ये होगा कि जितना एरिया वाइड होगा उतने ज़्यादा न्यूमरेटर चाहिए. जैसे इंडिया की पॉपुलेशन स्टडी में मोर देन 10 लाख न्यूमरेटर चाहिए आपको, 10 लाख से भी ज़्यादा न्यूमरेटर चाहिए, इतना इंडिया बड़ा है. तो प्रॉब्लम ये आ जाएगा. तो इतने ज़्यादा न्यूमरेटर ऑनेस्ट मिले, इंथ्यूजियास्टिक, पोलाइट बिहेवियर, ऐसे फाइंड करना बहुत डिफ़िकल्ट है. चलो एक दो चाहे तो फटाफट मिल जाएंगे, लेकिन बहुत सारे न्यूमरेटर आपको चाहिए बेसिक क्वालिटी के साथ. सो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू एक्सपर्ट न्यूमरेटर. आपको ऑनेस्टली वर्क करे, इतने ज़्यादा न्यूमरेटर चाहिए, वो मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है. ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ न्यूमरेटर, the remuneration paid to numerator increases.
सो टोटल कॉस्ट ऑफ इंक्वायरी, प्रॉब्लम ये हो जाएगा क्वेश्चनरी बाय पोस्ट है वो लेस एक्सपेंसिव है, क्योंकि उसमें आपको एनवलप और पोस्ट का ही चार्ज लगता है। लेकिन यहाँ पर आप जितने न्यूमरेटर ज़्यादा रखोगे उतनी सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी। अब सोचो 10 लाख से भी ज़्यादा है तो उनको पर मंथ सैलरी देनी पड़ेगी या पर क्वेश्चनरी देना पड़ेगा, तो कितना सारा एक्सपेंस हो जाएगा। सो ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ न्यूमरेटर, द न्यूमरेटर इंक्रीजेज द टोटल कॉस्ट। तो जितने न्यूमरेटर ज़्यादा उतना एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएगा आपका, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। ये बहुत एक्सपेंसिव मेथड है क्योंकि इट रिक्वायर लार्ज नंबर ऑफ टाइम एनर्जी, क्योंकि पर्सनली विजिट करना है तो टाइम के लिए भी एक्सपेंसिव है, और जितने न्यूमरेटर ज़्यादा उतनी आपको अमाउंट पे करनी पड़ेगी। सो टोटल कॉस्ट ऑफ इंक्वायरी दैट इज इंक्रीजेस। थर्ड थिंग, it is very difficult task to train the untrained numerator for the inquiry. Even after training, it is not proper to believe that they will work skillfully, honestly, efficiently. Hence, sometimes the information collected by them may not be reliable. The main question for training, लार्ज नंबर ऑफ न्यूमरेटर्स रिक्वायर लार्ज नंबर ऑफ ट्रेनिंग। अब इतने सारे आपने न्यूमरेटर अपॉइंट किए तो उन सबको ट्रेनिंग देना इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। गुजरात के अंदर तो गुजराती के अंदर ट्रेनिंग देना है, महाराष्ट्र तो मराठी के अंदर, राजस्थान है तो उसकी डिफरेंट लैंग्वेज हिंदी या मारवाड़ी लैंग्वेज के अंदर, साउथ के अंदर मलयालम है, तेलुगु है, वो सब लैंग्वेज, कहीं पर इंग्लिश में, तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। जो न्यूमरेटर अनट्रेन है उसको ट्रेनिंग देना, क्योंकि ट्रेनिंग देने के में भी बहुत सारा टाइम लगेगा, एनर्जी लगेगा, एंड इट इज नॉट प्रॉपर टू बिलीव दैट आफ्टर ट्रेनिंग दे वर्क स्किलफुली एंड ऑनेस्टली। इसकी क्या गारंटी कि आपने जिसको ट्रेनिंग दी वो स्किलफुली वर्क करेगा, ऑनेस्टली वर्क करेगा, एफिशिएंटली वर्क करेगा? ये भी तो बहुत सारा प्रॉब्लम रहेगा। आपने ट्रेनिंग दी लेकिन अगर सपोज आपका न्यूमरेटर ही लेजी है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं प्रैक्टिकली आपको मैं सच बोल रहा हूं, कई स्कूल के अंदर जो टीचर जो मैडम होती है, लेडीज टीचर, कई बार गवर्नमेंट उसको ट्रेनिंग देते हैं लेकिन वो खुद नहीं जाती, वो घर के अंदर उतना काम रहता तो अपने हस्बैंड को या अपने डॉटर या सन को भेज देती कि जाओ ना ये सोसाइटी में जाकर इंफॉर्मेशन ले आओ। इस साल होगा 2021 में, आप देखना। अगर आप सोचो आपने ट्रेनिंग दी है टीचर को और खुद ना जाए और अपने हस्बैंड को भेज दें या अपने सन या डॉटर को भेज दे, तो वो स्किलफुल या ऑनेस्टली वर्क करेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। ये बहुत बार हुआ है। कई बार क्या होता है कि आपका रिस्पोंडेंट के साथ जाना है, ट्रेनिंग आपने ली लेकिन आप नहीं जाए और किसी और को भेज दे, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। दिस मेथड बिकम्स अनसूटेबल when the respondents are spread over a wide area. In these circumstances, the cost time of inquiry is increases, and you all know that India having wide area, more than 29 states, 7 union territory, 6,09,000 villages are available. So some of the respondents are in forest area, rural area, urban area, mountain area, इन बॉर्डर लाइन एरिया। तो इंडिया के अंदर जो रिस्पॉन्ड है वो तो वाइड है, बहुत स्प्रेड हो चुके हैं। तो अब इतने सारे लोगों के घर पे जाना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, सो इट रिक्वायर लॉस्ट ऑफ टाइम, लॉस्ट ऑफ एनर्जी। तो कितना टाइम लगेगा, कितना एनर्जी लगेगा इन सबको? तो ये बहुत पूरा एक साल पॉपुलेशन की कैलकुलेशन में निकल जाएगा। तो एक मेजर इश्यू होगा, क्योंकि जहां पर है वहां पर आपको जाना पड़ेगा। फिफ्थ नंबर, अ न्यूमरेटर हैव टू एडजस्ट विद द कन्वीनियंट टाइम ऑफ रिस्पोंडेंट्स, और समटाइम्स अ न्यूमरेटर हैव टू विजिट 2 or 3 times to the same respondent.
As a result, it becomes difficult to finish the inquiry within the stipulated time. तो एक मेजर इश्यू है, जो न्यूमरेटर है उसको रिस्पोंडेंट के कन्वीनियंट टाइम पर जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप किसी के घर पे गए और वो इन्फॉर्मेशन दे देगा, उसने बोला भाई अभी मेरे को काम है, आप जरा कल आना, तो आपको कल जाना पड़ेगा। सपोज कल वो ऑफिस गया है तो भी इवनिंग में फिर से विजिट करनी पड़ेगी। इवनिंग में आया है लेकिन वो बाहर घूमने गया तो आपको नेक्स्ट डे विजिट करना पड़ेगा। ये मेजर इश्यू कहाँ पर होगा? जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है मुंबई दिल्ली, उसमें मेजर इश्यू होगा, जहाँ पर हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते तो घर पे कोई मिलेगा ही नहीं। आप मॉर्निंग में गए तो वो इवनिंग में आते हैं, इवनिंग में गए तो मॉर्निंग शिफ्ट में। ये मेजर इश्यू रहता है। हियर रिस्पोंडेंट हैव टू एडजस्ट विद द कन्वीनियंस टाइम ऑफ रिस्पोंडेंट। आपको रिस्पोंडेंट के कन्वीनियंट टाइम पर जाना पड़ेगा। एंड समटाइम्स अ न्यूमरेटर हैज टू विजिट 2 और 3 टाइम्स। ऐसा होगा, मैं आपको ही प्रैक्टिकली दिखाता हूं। आप में से कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो रहते हिम्मतनगर के अंदर है, लेकिन वहां पर इंडिया के वाटर लिस्ट के अंदर उनका नाम गांव के अंदर है। अब वो गांव के अंदर गया तो वो बोलेंगे भी ये लोग तो हिम्मतनगर में शिफ्ट हो गए। हिम्मतनगर के काफ़ी सारे ऐसे जो अहमदाबाद में शिफ्ट हो गए। अब आप हिम्मतनगर के अंदर गए और नहीं वो तो अहमदाबाद कब के शिफ्ट हो गए, तो आपको अहमदाबाद जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, या वो अहमदाबाद से हिम्मतनगर रिटर्न आए तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, या आपको टेलीफोन लगाना पड़ेगा कि सर आप कब रिटर्न आ रहे हो, मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये मेजर इश्यू हो जाएगा। कई लोग ऐसे हैं पहले किराए पे रहते थे, अब उनका खुद का घर है तो वहां पर कॉरेस्पॉन्डेंट का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये एक मेजर इश्यू है। सो दिस आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड। तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकता है, अगेन क्विक रिव्यू होना चाहिए। फर्स्ट, समटाइम्स इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू गेट एक्सपर्ट अ न्यूमरेटर इन सफिशिएंट नंबर। आपको ज्यादा न्यूमरेटर चाहिए, वो भी एफिशिएंट ऑनेस्टली वर्क कर सके, तो ऐसे आपको कलेक्ट करना वो क्वाइट डिफिकल्ट हो जाएगा। सेकंड थिंग, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ न्यूमरेटर द रेम्यूनरेशन पेड तो न्यूमरेटर इंक्रीजेस द टोटल कॉस्ट। तो जितने न्यूमरेटर ज्यादा रखोगे उतना रेम्यूनरेशन मीन्स सैलरी वेजिस अलाउंसेस ज्यादा देना पड़ेगा। सो इट इज मोस्ट एक्सपेंसिव मेथड। थर्ड थिंग, it is very difficult to task to train the untrained numerator for the inquiry। इतने सारे न्यूमरेटर को ट्रेनिंग देना बहुत डिफिकल्ट है, और आपने ट्रेनिंग भी दे दी, लेकिन आफ्टर ट्रेनिंग दे वर्क स्किलफुली ऑनेस्टली एफिशिएंटली वर्क करेंगे, उसकी क्या गारंटी? आपने ट्रेनिंग चलो दे ही दी, लेकिन वो न्यूमरेटर प्रॉपरली वर्क करेगा स्किलफुली ऑनेस्टली, उसकी कोई गारंटी नहीं है। समटाइम्स अगर वो ऑनेस्टली वर्क नहीं करेगा तो गलत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दिस मेथड बिकम अनसुटेबल व्हेन द रिस्पोंडेंट्स आर स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया। अगर आपको जिससे इंफॉर्मेशन लेनी है रिस्पोंडेंट वो स्प्रेड है, बहुत सारे एरिया में है, तो आपको पर्सनली अलग हर जगह जाना है। सो दिस मेथड रिक्वायर्ड मोर टाइम मोर इंक्वायरी। तो मोर टाइम मोर एनर्जी लगेगी, जितने रिस्पोंडेंट ज़्यादा तो इंक्वायरी का कॉस्ट हाई हो जाएगा। फिफ्थ नंबर, अ न्यूमरेटर हैव टू एडजस्ट विद द कन्वीनियंट टाइम ऑफ रिस्पोंडेंट्स, और समटाइम्स अ न्यूमरेटर हैव टू विजिट 2 और 3 टाइम्स टू सेम रिस्पोंडेंट, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू फिनिश द इंक्वायरी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। क्योंकि न्यूमरेटर को एडजस्ट करना पड़ेगा टाइम रिस्पोंडेंट के टाइम से मुताबिक, तो कई बार 2 और 3 या उससे भी ज़्यादा विजिट करनी पड़ेगी। तो जो प्रॉपर टाइम में आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिल जाए, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि आप किसी के घर पे सपोज गए और वो क्वारंटाइन है, कोरोना पेशेंट है,
तो आपको 10 डेज 20 डेज के बाद जाना पड़ेगा। ये बहुत सारा इश्यू रहता है। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं न्यूमरेटर के।